ये प्रेम निभाती है तो माता रमाई बन जाती है, ये कलम चलाती है तो सावित्री बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन गिर जाते हैं, झलकारी भी तभी रुकती जब दुश्मन चरणों में गिर जाता है। शरण सुखधाम अनंत श्री विभूषित परम उदार तर्कवांछन कर्मतो अकाल करुणा वरुणालय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। भारतवर्ष के मध्य भाग में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति उत्पन्न करने वाले, मानव मानव एक समान का संदेश देने वाले सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के विचारों को नमन करता हूँ और इस विश्व को सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था से नवाजने वाले, भारत को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना दिखाने वाले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, देश रत्न, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। उन्हीं के साथ आज इस कार्यक्रम में मातोश्री रमाई को भी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों के विचारों को नमन करता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, आप सभी को भी मैं त्रिपुर जय हिंद और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए बहुजन समाज के प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को भी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए क्रांतिकारी जय हिंद प्रेषित करता हूँ। जय हिंद। कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं मैं कि अभिभावक सुने, दिगराज सुने, गाता हूं जिस प्रभुताई को, जिसने प्रत्यक्ष बुराई को झेला, उस अमर बेल अच्छाई को, हे बुद्ध आज क्षमा करना, इस कवि को और कविताई को पहला प्रणाम प्रेषित करता हूं मातोश्री रमाई। पहला प्रणाम प्रेषित करता हूं मातोश्री रमाई को। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मेरे एक एक शब्द आप तक पहुंचे, मैं ये अपेक्षा करता हूं एक एक शब्दों को ध्यान से सुने। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए बुद्ध का अवतार है। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और आनंद के मधुर भावों में भी धंस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो बहुजन दशा को गाने लगी। ही विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो माँ रमा को ना पहचान पाया। पुत्र कैसा हूँ जो माँ रमा को ना पहचान पाया। इस 75-76 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यदि आज आपको अपने समाज के एक भी व्यक्ति को ये सिखाना पड़े कि मातोश्री रमाई के त्याग, उनके बलिदान का सम्मान करो, तो मुझे उनके जीवन और व्यक्तित्व पर ही संदेह है। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा? मात्र आकर्षण क्या किसी के काम आ पाएगा? दान और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, त्याग पुरखों का हमसे ना भूला जाए। त्याग पुरखों का हमसे ना भूला जाएगा। दूसरी बात ये कि हम पर्याप्त रूप से स्वार्थी लोग हैं। हमें सामाजिक दृष्टिकोण तो दिखता है, परंतु उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। इस दुनिया का सबसे आसान काम है अपना पेट भरना, पशु भी भर लेता। हमसे तो अपना पेट ही नहीं भरा जा रहा, हम समाज की सेवा तो क्या खा ही करें। अरे हम थरथरी के पन्नों पर खेले, हम संपुट पढ़ने वाले हैं, हम हैं ममत्व के अनुयायी, वर्धन से बढ़ने वाले हैं, सम्राट अशोक की सेना के रण बन के लड़ने वाले हैं। हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम संवत गढ़ने वाले। हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम संवत गढ़ने वाले हैं। आर्थिक घोटालों को मैं बहुत ज्यादा बड़ी संज्ञा नहीं देता हूं आदरणीय। इस देश में जो वैचारिक घोटाला हुआ है, इस देश में 75 वर्षों में जो वैचारिक घोटाला हुआ है, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है।
और वैचारिक घोटाला क्या? इस देश की युवा संतति को यह सिखाया गया कि प्रेम करना केवल युवाओं के लिए वो है। इस देश के युवाओं को यह सिखाया गया। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। मुझको तो सारी धरती की जीवनदायी दिखती है और भारतीय संस्कारों की भी शुद्ध सुझाई दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कंसन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती। तुमको भारत की बेटी में कंसन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती है। और एक विचार रखना चाहता हूं, यत्र नारियां पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की मीमांसा को पूजने वाले वे लोग जब मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी, टेलीविजन, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश की मातृशक्ति के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब कहना चाहता हूं, अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपता है। ये देश की मातृशक्ति, इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपता है, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे परिवार पनपता है, जिनसे जिंदा है मान हमारा, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से ये देश मेरा अब तक आगाज परिंदा है, जिनके दामन के लिए हम लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं मुक्त शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो माता रमाई बन जाती है, ये कलम चलाती है तो सावित्री बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन गिर जाते हैं। झलकारी भी तभी रुकती जब दुश्मन चरणों में गिर जाते, झलकारी भी तभी रुकती जब दुश्मन चरणों में गिर जाते हैं। और वो जो गौरव है वो केवल इस बहुजन समाज के पास है। और कौन सा गौरव? इस देश में, इस बहुजन समाज में एक माँ ने अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से बरवेदी पर चढ़ा दिया। ये काम केवल जिगरे कलेजे वाली मां शक्ति कर सकती है और कोई दूसरी नहीं कर सकती। क्यों मां रमा को त्याग की मूर्त कहा जाता है? एक कल्पना आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक कवि की कल्पना उठी कि उन्होंने अपने पुत्र को इस समाज के लिए बलिदान क्यों कर दिया। एक कवि की कल्पना आपके समक्ष रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे। उस मां रमा ने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूं वो जवाब वर्तमान समय में पूरे बहुजन समाज का जवाब होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। अरे इतना है नहीं तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, नैनों से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने मरा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ मुझको, पुत्र ही तो मरा है स्वाभिमान तो कटा, पुत्र ही तो मरा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। बलिदान चुना रे दान चुना रे दान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, ये पूरा नया विधान चुना। गंगाधर को मिट्टी किया और मां रमा ने स्वाभिमान किया। इस देश में ऐसा भी काल आया जब मां रमा ने अपने 4 बच्चों की आहुति अपनी उपस्थिति में दी। आज आपके सामने ये चुनौतियां नहीं है, हमारे सामने परिस्थितियां बहुत अच्छी है। हम शाम को अपनी डिनर का मेन्यू सेट कर सकते हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। हालांकि जानकारी सभी को है, लेकिन ये 6 से 9 के उपक्रम में हम स्वयं इतने उलझे हुए हैं कि 365 दिनों में हमें एक दिन भी ऐसा नहीं मिलता जो हम समाज के लिए समर्पित करें। याद रखिए, मैं हर मंच से ये बातें कहता हूं कि आज अपने समाज से की गई गद्दारी कल आपकी आने वाली पीढ़ियों को महंगी पड़ेगी। इसलिए एक रोटी से ज्यादा महत्व अपने स्वाभिमान को दो। और अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेता हूं कि यदि वो असहाय तलवार न उठा सके, जितने अभिभावक बैठे आप सभी से निवेदन करता हूं, ध्यान चाहता हूं, यदि वो असहाय तलवार न उठा सके तो मां रमा की तरह तिनका तो उठाए हम, खुद को न जलाए न गलाए न खपाए, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम। और देश की बुनियाद में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम, महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो अम्बेडकर सा बनाए। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु
अपनी औलाद को तो अम्बेडकर सा बनाए हम, मत करो अनुसरण रंभाओं का, ये चलन बंद करना होगा। आदि आबादी के रूप में मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, निवेदन करना चाहता हूँ, मत करो अनुसरण रंभाओं का, ये चलन बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को अब सावित्री बनना होगा। बौद्ध परंपरा और संस्कारों का चलन शुरू कर दो माते, मेरे भारत को तुम फिर से विश्व गुरु कर दो। धन्यवाद।